हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आपके हेयर्स के बारे में और सिबेशियस ग्लैंड्स के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको स्किन पढ़ा चुका हूँ। स्किन हमने डिटेल में देखा था, स्किन की सारी लेयर्स देखी थी। आज हम पढ़ेंगे एसेसरी स्ट्रक्चर्स स्किन के जो भी होते हैं। ठीक, तो इनको हम किस में पढ़ते हैं? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे हेयर को और सिबेशियस ग्लैंड्स को। ओके, तो देखो सबसे पहले जान लेते हैं हेयर क्या होता है। हेयर है क्या एक्चुअली में? हेयर क्या है ना, हेयर इज अ केराटिनस फिलामेंट। क्या है? एक फिलामेंट है, पतली सी एक छोटी सी फिलामेंट है। किससे बनी हुई है? केराटिन से बनी हुई है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये केराटिन से बनी हुई है, फिलामेंट है। ग्रोइंग फ्रॉम एपिडर्मिस। किससे निकली है? एपिडर्मिस से निकली है। मेड अप ऑफ डेड केराटिनाइज्ड सेल्स। ठीक है, केराटिनस फिलामेंट है, यानी कि किससे बनी हुई है? आपके जो डेड हैं, डेड हो रखे केराटिनाइज्ड सेल्स। जो केराटिनाइज्ड सेल्स होते हैं वो जब डेड हो जाते हैं तो आपके वो हेयर बना देते हैं। हेयर कवर मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट, आपकी बॉडी में हर जगह पे हेयर्स होते हैं एक्सेप्ट हाथ की हथेली पे, पाम्स ऑफ हैंड, पैर के तलुओं पे, और जो ग्लैंड्स पेनिस होता है, जो पेनिस होता है मेल के अंदर, उसका जो हेड होता है ग्लैंड्स, उस पर भी आपका हेयर प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी सब जगह हेयर्स होते ही हैं। ओके, तो आपका हेयर का कुछ ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले आप देखो पार्ट्स ऑफ हेयर। तो आपके हेयर के ना 3 मेजर पार्ट होते हैं। पहला है हेयर शाफ्ट, दूसरा होता है रूट, और तीसरा होता है फॉलिकल। ठीक है, जो कि इसको कवर करके रखेगा। तो देखते हैं एक एक करके तीनों होते क्या हैं। सबसे पहले देखो आप हेयर शाफ्ट। शाफ्ट मतलब कि जो विजिबल पोर्शन है, आपको जो ऊपर की साइड पे देखने को मिलता है। ठीक, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन क्या होगा आपका? ये होगा हमारा शाफ्ट। ठीक है, ये क्या है? शाफ्ट है। द विजिबल पोर्शन ऑफ द हेयर दैट एक्सटेंड अबव द स्किन सरफेस। ठीक है, हमारे स्किन सरफेस के जो ऊपर आपको देखने को मिलता है, ये क्या होता है? हमारा शाफ्ट होता है। कंपोज्ड ऑफ फुल्ली केराटिनाइज्ड डेड सेल्स। ठीक है, केराटिनाइज्ड डेड सेल्स से बना होता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इज द पार्ट ऑफ स्टाइल्ड, कट और कलर्ड। तो ये क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। ठीक, तो क्या करेगा ये? प्रोटेक्शन देगा। ठीक, किसको प्रोटेक्शन देगा? हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देगा। और ये इसका जो पार्ट होता है, कुछ लोग इसको कट करवाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो बाल कट करवाते हैं, स्टाइलिंग करवाते हैं, कलर भी करवाते हैं लोग। तो ये वाला जो पार्ट होता है, इसको इसके साथ ये सब कुछ होता है। ठीक है, शाफ्ट के साथ। अब इसके बाद देखो आपका सेकंड वाला जो पार्ट है रूट। रूट देखो, रूट क्या होता है? इसके अंदर का ये वाला जो सारा पोर्शन दिख रहा है ना, ये सारा पोर्शन अपना रूट है। ठीक, इसको देखते हैं क्या है रूट। द पोर्शन ऑफ हेयर एंकर्ड इन द फॉलिकल। तो ये वाला पोर्शन आपका हेयर का जो कि अंदर जा रहा है। ठीक है, फॉलिकल में जा रहा है। मतलब फॉलिकल, मैंने आपको बताया था हेयर के 3 पार्ट होते हैं, शाफ्ट, रूट और फॉलिकल। मैंने बताया था फॉलिकल रूट को घेर के रखता है। ठीक, तो आपका हेयर जो आपका जो पोर्शन है, रूट वाला पोर्शन, ठीक, जैसे कि सपोज करो ये आपकी रूट है। ठीक, तो ये रूट किसके अंदर होगी? आपके फॉलिकल के अंदर होगी। ठीक है, ये क्या करेगा? फॉलिकल इसको कवर करके रखेगा। ठीक, एंकर इनटू द फॉलिकल लोकेटेड बिलो द स्किन सरफेस। स्किन की सरफेस के नीचे होगा, ये स्किन की सरफेस है, इसके नीचे होगा। एंड्स डीप इन द डर्मिस एट द हेयर बल्ब। और खत्म कहाँ पे होगा? ये हेयर बल्ब में। ठीक है, ये आपका हेयर बल्ब है। ठीक, ये आपका पोर्शन क्या है? हेयर बल्ब होता है। ठीक, राउंड सा ऐसा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये हेयर बल्ब होता है। इधर जाके ये खत्म होता है। हेयर बल्ब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। द बेस ऑफ हेयर रूट। हेयर बल्ब क्या है? हेयर रूट का बिल्कुल बेस है। ठीक, मतलब शुरुआती है, शुरुआत इधर से बिल्कुल शुरुआत होती है हेयर की। इसमें क्या होता है? हेयर बल्ब में आपके मैट्रिक्स होता है और हेयर पैपिला होता है। हेयर बल्ब में किससे बना हुआ है आपका हेयर बल्ब? हेयर मैट्रिक्स से और पैपिला से। मैट्रिक्स है यानी कि इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, साइट ऑफ मतलब वो जगह जहां पे माइटोटिकली एक्टिव बेसल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे आपकी हेयर की ग्रोथ होती है। ठीक है, मैट्रिक्स यानी कि आपके उसमें सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, सेल्स क्या करेंगे? माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और हेयर को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, हेयर पैपिला। ठीक, ये आप देख रहे होगे इधर, पैपिला मतलब ब्लड वेसल्स। ठीक, हेयर पैपिला आ गई है, मतलब कि ब्लड वेसल्स हैं इधर। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग कैपिलरीज एंड नर्व्स। इसमें क्या होती हैं? आपकी कैपिलरीज होती हैं और नर्व्स होती हैं। ठीक है, ये आपका पैपिला होता है। अब इसके बाद देखो फंक्शन क्या होता है हेयर रूट का। हेयर रूट का क्या काम होता है? साइट ऑफ हेयर ग्रोथ, क्योंकि मैट्रिक्स है। ठीक है,
हेयर ग्रोथ होगी, एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, और ब्लड वेसल्स भी हैं इधर, तो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज भी होगा, ठीक है। या फिर आप बाल जबरदस्ती तोड़ोगे तो नर्व्स भी हैं इधर, तो दर्द भी होगा, ठीक, सेंसेशन भी होगी, ओके। तो ये सब चीजें होती हैं, आपका ये सारा काम होता है हेयर रूट का। अब इसके बाद समझो हेयर रूट के बाद हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल देखो, हेयर फॉलिकल जो कि इसको कवर करके रखता है हेयर रूट को। अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब के अंदर कुछ डाल सकते हो ना आप, जैसे ट्यूब के अंदर पानी जाता है, ये एक पेन है, पेन ट्यूब है, इसके अंदर रिफिल जाती है, ठीक। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये विद इन द डर्मिस, डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द हेयर रूट, जो कि घेर के रखता है और प्रोटेक्ट करके रखता है किसको, हेयर रूट को, ठीक है। तो सपोज करो इस पेन के अंदर जो रिफिल होगी वो क्या होगी, आपकी हेयर रूट होगी, और घेर के कौन रख रहा है, आपका हेयर फॉलिकल उसको घेर के रख रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका हेयर का, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द ग्रोइंग हेयर, क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है जो भी आपका हेयर ग्रो हो रहा होता है, ठीक है। ये हेयर जब आपका ग्रो होगा तो उसको स्ट्रक्चरली सपोर्ट देगा कि वो जल्दी टूटे ना, ठीक, सपोर्ट देने का काम होता है। इस हेयर फॉलिकल के भी 3 पार्ट होते हैं, बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, ठीक। हेयर फॉलिकल जो है उसकी 3 लेयरें हैं। कौन कौन सी 3 लेयरें हैं, ये देख सकते हो, इंटरनल रूट शीट, ठीक, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रही है, ठीक है। जो ग्रीन कलर से दिख रही है वो क्या है, इंटरनल रूट शीट। इसके बाद देखो आउटर रूट शीट, ठीक। इसके ग्रीन कलर के ऊपर आप देखोगे बाहर आपको दिख रही है ये पूरी स्किन कलर की, ये पूरी की पूरी ऊपर तक जा रही है, ये क्या है, हमारी आउटर रूट शीट है, ठीक। और तीसरी अपनी क्या होती है, ग्लासी मेम्ब्रेन, ठीक। ग्लासी मेम्ब्रेन क्या है, जो आपको ब्लू कलर से ऊपर स्काई ब्लू कलर से दिख रही है इसके ऊपर, ये क्या है, अपनी ग्लासी मेम्ब्रेन है। तो 3 लेयरें होती हैं इसकी। इंटरनल रूट शीट सराउंड द हेयर रूट, ये हेयर के रूट को सराउंड करके रखती है, ठीक। ड्राइव फ्रॉम बेसल सेल्स, बेसल सेल से ही बनी होती है। एक्सटर्नल रूट शीट जो एक्सटर्नल वाली होती है या फिर आउटर वाली होती है, ठीक है, इनर के बाद जो होगी, इनर के बाद होगी, सेकंड लेयर होगी, सबसे अंदर वाली ये, उसके सेकंड वाली ये, उसके सबसे बाहर वाली ये। एक्सटर्नल रूट शीट ये एक्सटेंशन होती है एपिडर्मिस की, ठीक है, एपिडर्मिस ही आपका आगे जाके ये बनाता है। इसके अलावा ग्लासी मेम्ब्रेन, ग्लासी मेम्ब्रेन क्या करती है, कनेक्ट करती है हेयर फॉलिकल को डर्मिस के साथ, ठीक है। डर्मिस मतलब कि जो स्किन की लेयर है, ये बाहर में स्किन की लेयर है, उसके साथ हमारे हेयर फॉलिकल का कनेक्शन कौन करवाएगी, ये ग्लासी मेम्ब्रेन करवाती है, ठीक। तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक। तो आपके ये तीनों पार्ट होते हैं आपके हेयर्स के। अब इसके बाद आप देखो लेयर्स ऑफ हेयर, हमारे जो हेयर होते हैं, जो हमारा बाल होता है, उसके कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक। तो ओवरऑल पूरे बाल की बात हो रही है ये, ठीक। तो इसमें 3 पार्ट और 3 लेयर्स होते हैं इसके, मेडुला, कॉर्टेक्स और क्यूटिकल, ठीक। ये 3 इसके लेयर्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हो मेडुला सबसे अंदर वाला होगा, फिर उसके बाद होगा कॉर्टेक्स, ठीक है, ये कॉर्टेक्स के सेल्स दिखा रखे हैं, और सबसे आउटर कौन सी होगी, हमारी क्यूटिकल, ठीक। तो देखो मेडुला जो है ये बिल्कुल सेंट्रल कोर है, ठीक, सेंट्रल कोर है, बिल्कुल सबसे अंदर मिलेगा, ये सारे हेयर्स में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद देखो आपका कॉर्टेक्स, जो आपका कॉर्टेक्स होता है, कंप्रेस्ड केराटिनाइज सेल्स डिटरमाइन टेक्सचर एंड स्ट्रेंथ, हमारे जो बालों की टेक्सचर होता है, हमारे बालों की जो स्ट्रेंथ होती है, वो आपका ये कॉर्टेक्स ही देता है, ठीक है। केराटिनाइज सेल से बना होता है ये। क्यूटिकल, क्यूटिकल देखो सबसे आउटर वाली लेयर होती है, आउटर हार्ड केराटिनाइज लेयर, ठीक है। आउटर लेयर होगी, हार्ड होगी, प्रोटेक्ट करेगी हेयर को, ठीक है। अंदर वाला जो पोर्शन है, सेल्स वगैरह हैं कॉर्टेक्स के, उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है इसका। तो ये तीनों लेयर होती हैं अपनी हेयर की। अब इसके बाद समझो हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। आपका जो हेयर है, जो बाल है, वो कैसे कैसे ग्रो करता है, तो देखो हेयर ग्रो एंड इवेंचुअली शेड, बाल बनेगा, ग्रो होगा और टूटेगा भी, ठीक है। ग्रो होता है और शेड भी होता है, टूटता भी है, और जब टूटेगा वो तो वो रिप्लेस भी होगा, रिप्लेस्ड बाय न्यू हेयर, ठीक है, नया बाल उधर ग्रो भी होगा। दिस अकर इन 3 फेजेस, इसमें 3 फेज होते हैं, ठीक। ग्रो होना, फिर टूटना, फिर नया बाल आना, ठीक। इस प्रोसेस में 3 फेजेस होंगे। पहला फेज है एनेजन फेज, दूसरा है कैटेजन फेज और तीसरा है टेलोजन फेज, ठीक है। 3 फेज होते हैं। एनेजन फेज को हम एक्टिव ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। ये कब होता है, 2 से 7 साल के बीच में होता है। रैपिड डिवीजन ऑफ बेसल सेल्स इन द मैट्रिक्स पुशेस द शाफ्ट आउटवर्ड, इस दौरान क्या होता है, 2 से 7 साल में, ठीक। जब 2 से 7 साल की उम्र होती है उस दौरान होता है ये। इस टाइम पे बेसल सेल्स जो होते हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, बहुत तेजी से डिवीजन होता है उनका आपके
मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स में आपके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हेयर को बना रहे हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा डिवाइड होंगे, बेसल सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड होंगे और आपके जो मैट्रिक्स होगा उसको पुश करेंगे। ठीक, आपका शाफ्ट आउटवर्ड, जो आपकी हेयर की जो शाफ्ट है वो बाहर की तरफ निकलती है फिर, ठीक है, स्किन से फिर बाहर निकलना चालू होगी, जिससे हेयर बॉडी पे दिखना चालू होंगे। कैटेजन फेज, कैटेजन फेज इसको हम ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं। ये 2 से 3 हफ्ते के बीच में होता है। ग्रोथ इसमें स्लो होती है। फॉलिकल बिगिन टू श्रिंक, इसमें जो फॉलिकल होगा, हेयर फॉलिकल होता है, वो सिकुड़ना चालू कर देता है। और लास्ट में आपका आता है टेलोजन फेज। टेलोजन फेज रेस्टिंग फेज होता है, ये लास्ट रहता है 2 से 4 महीने तक, ठीक है, 2 से 4 महीने तक होगा ये। हेयर शेड, इस दौरान क्या होगा, हेयर बाल झड़ने लग जाते हैं एंड द साइकिल रिपीट्स, और उसके बाद साइकिल रिपीट हो जाती है, ठीक है। फिर 2 से 7 साल लगेंगे एनेजन फेज ग्रो करने में सेल्स को, ठीक है। फिर 2-3 हफ्ते लगेंगे, आपका फॉलिकल श्रिंक होगा और उसके बाद आखिरी में 2-4 महीने बाद बाल झड़ना चालू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हेयर की ग्रोथ होती है। अब इसके अलावा देखो, जो हेयर का ग्रोथ रेट होता है वो पर डे कितना होता है, 0.3 mm, यानी कि पर डे इतना हेयर ग्रो होता ही होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द एनेजन फेज के दौरान। एवरेज हेयर लॉस एंड रिप्लेस्ड, रोज हेयर लॉस भी होगा और रोज हेयर बनेगा भी, ठीक है। कितना होता है, 50 हेयर्स पर डे एवरेज है, लगभग अप्रॉक्स है कि अप्रॉक्स 50 हेयर पर डे बनता है और रिप्लेस हो जाता है। नोट करने वाली बात एक ये है कि हेयर लॉस, लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं, वो कब होता है, हेयर लॉस अकर्स व्हेन द शेडिंग एक्सीड्स ग्रोथ, जब बाल ज़्यादा झड़ेंगे और ग्रोथ कम होगी तब क्या होगा, पेशेंट को हेयर लॉस होगा, कि हेयर टूट तो रहे हैं लेकिन नए हेयर नहीं आ पा रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को हेयर लॉस होने लग जाएगा, गंजापन आने लग जाएगा। कॉज्ड बाय हार्मोनल चेंजेस, ये क्यों होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, डाइट की वजह से होता है, उम्र बढ़ने की वजह से होता है, या फिर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तब भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो हेयर कलर। हेयर कलर देखो, बालों का कलर सबका अलग अलग होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, ठीक, उसमें भी लाइट ब्लैक डार्क ऐसे होता है। हेयर गेट्स इट्स कलर फ्रॉम द पिगमेंट मेलेनिन, तो जैसे लोगों की स्किन का जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेलेनिन, वही बालों के कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हेयर का कलर किससे आता है, मेलेनिन से ही आता है। प्रोड्यूस्ड बाय मेलानोसाइट्स, जो कि मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, हेयर पेपिला में प्रोड्यूस करेंगे। जेनेटिक वेरिएशन डिटरमाइंस हेयर कलर, इसके अलावा जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, जो जेनेटिक वेरिएशन होती है, जेनेटिकली भी होता है कि पेरेंट्स के थ्रू भी डिपेंड करता है कि पेरेंट का कलर ये था तो बच्चे का कलर भी बालों का यही होगा, वो भी डिटरमाइन करेगा हेयर के कलर को। ग्रेइंग ऑफ हेयर, बाल जो होते हैं बुढ़ापे में वाइट हो जाते हैं, पहले ग्रे होंगे फिर वाइट बिल्कुल हो जाते हैं, ठीक। तो ग्रेइंग ऑफ हेयर, ठीक, तो देखो डिक्रीज इन मेलेनिन, जब मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होने लग जाएगा, प्रोडक्शन विद एज लीड्स टू ग्रे या वाइट हेयर, तब क्या होगा, धीरे धीरे करके ग्रे या वाइट हेयर होने लग जाएंगे, ठीक है। और काले बाल से सफेद बाल होने लग जाते हैं बुढ़ापे में, जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो फंक्शंस ऑफ हेयर, हेयर का काम क्या होता है, तो देखो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके बेसिस पे प्रोटेक्शन का काम है, इसका प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट कैसे करेगा, जैसे हमारा जो स्काल्प है, जो हमारा खोपड़ा है, स्काल्प है, ठीक, स्काल्प का जो हेयर होता है, उसके ऊपर जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, शील्ड द हेड, ये हेड को एक तरीके के शील्ड दे रहे हैं, कवच दे रहे हैं फ्रॉम यूवी रेडिएशन, हमारी जो सन से यूवी रेडिएशन आ रही हैं उससे हमारे स्काल्प को बचाते हैं। नेजल ईयर या फिर नेजल या फिर ईयर हेयर, ठीक है, नाक के जो बाल होते हैं, जो कान के बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, ये फिल्टर करते हैं डस्ट को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। हवा में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, धूल मिट्टी इतनी है, ठीक है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, तो उन सबको ये फिल्टर करने का काम करता है। इसके अलावा जो आई लैशेज होती हैं, आईब्रोज होती हैं, इनका काम क्या होता है, प्रिवेंट पार्टिकल्स एंड स्वेट फ्रॉम एंटरिंग द आई, कि कोई पार्टिकल या फिर कोई स्वेट आँख में ना आ जाए, तो आपकी जो आँख होती है वो एकदम से बंद हो जाती है, ठीक है। जो आई लैशेज वगैरह होते हैं, आईब्रोज होते हैं, ये इस तरीके से प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। इसके अलावा देखो सेंसरी आउटपुट, सेंसरी आउटपुट इसमें क्या आता है, अपना हेयर रूट प्लेक्सिस आता है। हेयर रूट प्लेक्सिस से क्या होगा, सेंसरी आउटपुट से क्या होगा,
इस आपके जो एयर की मूवमेंट है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, आपके एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन हीट को भी रेगुलेट करता है ये। एरेक्टर पिलाई मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हेयर के साथ में आप देखोगे तो एरेक्टाइल पिलाई मसल्स प्रेजेंट होंगे जो कि कंट्रैक्ट करते हैं, जो कि कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक, जब भी गूज बम्स आएंगे, ठीक है, टू फॉर्म गूज बम्स करने के लिए। ऐसे गूज बम्स जैसे कि आप ये देखो, जैसे कि आपके बाल वगैरह खड़े हो जाते हैं गूज बम्स में, ठीक है, कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, ठीक, तो वही है। तो एरेक्टाइल पिलाई मसल्स दिखा देता हूँ एक बार आपको मैं अच्छे से। तो देखो ये देख रहे हो, ये क्या है, हमारी मसल देख रहे हो, ये है हमारी एरेक्टर पिलाई मसल, ठीक है। ये मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, ये आपके बाल खड़े हो जाएंगे सीधा, ठीक है। तो आपका एरेक्टल पिलाई मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, गूज़बम्प्स आएंगे। ट्रैपिंग एयर फ्रॉम इंसुलेशन, इस दौरान क्या होता है, आपकी जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है और स्किन को क्या कर देती है, इंसुलेट कर देती है। तो इस तरीके से आपकी हीट का क्या करेगी, ये रेगुलेट करती है, हीट बाहर नहीं जा पाती। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है, प्लेज अ रोल इन नॉन वर्बल क्यूज, जैसे कि एनिमल्स में होता है, ठीक है। बिल्ली वगैरह में ज़्यादातर देखते होगे आप कि बिल्लियाँ एकदम से अपने सारे सारे बाल खड़े कर लेती है, ठीक है। तो नॉन वर्बल का कम्युनिकेशन की तरह भी आपके हेयर जो होते हैं वो काम करते हैं एनिमल्स में, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो सिबेशियस ग्लैंड्स। सिबेशियस ग्लैंड्स देखो क्या होता है, दिखा देता हूँ एक बार आपको। हेयर के साथ में प्रेजेंट है, ये आपका हेयर था, इसके साथ में आप देखोगे ये आपका क्या है, सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है, छोटा सा एक, ठीक, ये सिबेशियस ग्लैंड है। तो इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि हेयर से एसोसिएटेड ही है। ये बेसिकली क्या करता है, सीबम रिलीज करता है। सीबम मतलब कि एक ऑयली सब्सटेंस रिलीज करता है, ऑयली फ्लूइड रिलीज करता है, ठीक है, जिससे हमारे जो बाल होते हैं वो शाइनी होते हैं, स्मूथ होते हैं। ये सारा काम होता है इसका, और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो सब बताऊंगा अभी आपको, ठीक। सिबेशियस ग्लैंड देख लो, हेयर के साथ में इधर प्रेजेंट है आपका सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं अभी। तो देखो सिबेशियस ग्लैंड क्या है, सिबेशियस ग्लैंड आर स्पेशलाइज्ड ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, दैट सिक्रीट सीबम, जो कि क्या सिक्रीट करता है, सीबम को सिक्रीट करता है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेट करना, नमीदार बनाना, एंड वाटर प्रूफ बनाना, दोनों ही स्किन को भी और हमारे हेयर को भी, ठीक है, क्योंकि वो रिलीज होकर तो हमारी स्किन की तरफ ही जाएगा ना, हेयर से निकलेगा तो स्किन पे ही फैलेगा ना, तो हमारी स्किन को, हेयर को वाटर प्रूफ बनाएगा, लुब्रिकेट करके रखता है। इट इज फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है आपका ये, एक्सेप्ट पाम ऑफ हैंड, हाथ की हथेली पे और पैर के तलुओं में। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक तरीके का ये एक्सोक्राइन ग्लैंड ही है हमारा सिबेशियस ग्लैंड, ठीक। रिलीज सिक्रीशन ऑन टू द सर्फेस, ये क्या करता है, सिक्रीशन रिलीज करता है सरफेस पे, ठीक। इसमें भी क्या है, जैसे आप ये देखोगे इधर ना, तो इधर से रिलीज होगा लेकिन सिक्रीशन कहाँ पे आएगी, इसकी सरफेस पे शो होगी, ठीक है, इधर से निकल के इधर से आपका ये सरफेस पे सिक्रीशन देगा। अब इसके बाद आप देखो मोस्ट सेबेशियस ग्लैंड्स आर कनेक्टेड टू हेयर फॉलिकल, तो बहुत सारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, हेयर फॉलिकल से, वेयर दे रिलीज सीबम ऑन टू द स्किन सरफेस, और क्या करते हैं, सीबम को रिलीज करते हैं स्किन की सरफेस पे। सीबम प्रोडक्शन इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, तो सीबम का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन कंट्रोल करेगा कि आपका सेबेशियस ग्लैंड से सीबम कब निकलना है, ठीक है, वो कौन रेगुलेट करता है, आपके हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, जैसे कि आपका एंड्रोजन, ठीक है, ये आपके सीबम के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। दीज ग्लैंड्स बिकम हाईली एक्टिव ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान ये जो ग्लैंड होता है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, विच एक्सप्लेन्स इंक्रीज्ड ऑयली स्किन, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑयली स्किन हो जाती है, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ये। एंड एक्ने, लोगों को पिंपल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक, कहते हैं जवानी आ रही है थोड़ा सा, उस टाइम पे दाने निकलना चालू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसके अलावा देखो आप कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ आपको इसके अंदर में। स्ट्रक्चर ऑफ सिबेशियस ग्लैंड, तो सिबेशियस ग्लैंड जो है उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। तो इसमें आप देखो अकाइनस स्ट्रक्चर्स होता है, अकाइनस स्ट्रक्चर्स क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है। सिबेशियस ग्लैंड आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक, अकाइनी, ठीक है, सिंगल बोलोगे तो एक क्लस्टर को बोलोगे अकाइनी,
ठीक है। तो बहुत सारे आपके जो अकाइनी हैं, अकाइनी बेसिकली क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है, जो कि किससे बना हुआ है, आपके सीबोसाइट से बना हुआ है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे छोटे छोटे सीबोसाइट्स हैं, ठीक है, ये हमारे सीबोसाइट्स हैं, और ये सारे सीबोसाइट्स मिलके क्या कहलाएंगे, हमारा एक अकाइनी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अकाइनी है, ठीक, और हमारा छोटे छोटे क्या है, ये सीबोसाइट्स है, रेड कलर से जो दिखाए हैं, ठीक। तो सीबोसाइट्स बेसिकली क्या करते हैं, सीबोसाइट से रिलीज करते हैं सीबम को, ठीक, और ये आपका अकाइनस स्ट्रक्चर होता है। होलोक्राइन सिक्रीशन, आपका जो सेबेशियस ग्लैंड होता है, ये एक तरीके का स्पेशल प्रोसेस यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, होलोक्राइन सिक्रीशन बोलते हैं, सीबम प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये होलोक्राइन सिक्रीशन क्या है, क्या प्रोसेस है, इसमें क्या होता है ना, इन दिस प्रोसेस द एंटायर सेल बर्स्ट, तो आपका जो सीबोसाइट है वो क्या करेगा, बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, रिलीज इट्स कंटेंट सीबम एंड देन डाइज, अपना जो कंटेंट है, जो बेसिकली जो सीबम है वो रिलीज करेगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सेल जो है वो बर्स्ट हो रहा है, ठीक है, ये सेल फट जाएगा और इसके अंदर जो सीबम है वो रिलीज हो जाएगा, इस तरीके से ये, इसको हम बोलते हैं होलोक्राइन सिक्रीशन, ठीक। इसके अलावा देखो डक्ट सिस्टम, सीबम इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू टाइनी डक्ट, तो छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं, उसके थ्रू आपका सीबम जो होता है स्किन की सरफेस तक ट्रांसफर होता है, दैट कनेक्ट द ग्लैंड टू द हेयर फॉलिकल और स्किन सरफेस, ठीक है, जो कि आपका हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड होगा या फिर स्किन सरफेस से कनेक्टेड होगा, और उधर आपका सीबम रिलीज होगा, ठीक है। तो देखो सेबेशियस ग्लैंड का अपना क्या काम होता है, लुब्रिकेट करना, वाटर प्रूफिंग करना, एंटी बैक्टीरियल प्रोटेक्शन देना और थर्मो रेगुलेट करना, हीट को रेगुलेट करना। तो देखो लुब्रिकेट करेगा, हमारा जो सीबम होता है सॉफ्ट करता है, हमारे हेयर को एयर कीप करता है, हमारा मतलब रखता है, हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है, ठीक है, कीप द ड्राई डेड केराटिनाइज्ड लेयर ऑफ द स्किन लायबल, हमारे जो स्किन की जो ड्राई लेयर हो चुकी है, डेड केराटिनाइज्ड लेयर हो चुकी है हमारी स्किन की, उसको लचीला और नरमदार बना के रखने का काम करता है आपका सीबम, ठीक। इट इंश्योर द हेयर रिमेन स्मूथ एंड शाइनी, साथ ही साथ सीबम क्या इंश्योर करता है कि आपका जो हेयर है वो कैसा रहे, स्मूथ रहे और शाइनी हेयर रहे, ठीक है। वाटर प्रूफिंग फॉर्म्स अ बैरियर ऑन द स्किन, ये क्या करेगा, एक तरीके का बैरियर बनाता है हमारे स्किन के ऊपर, ताकि हमारे स्किन से वाटर का लॉस कम हो, स्पेशली इन लो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट, ऐसी जगह पे स्पेशली जहां पे, उस इन्वायरमेंट में जहां पे ह्यूमिडिटी कम है। एंटी बैक्टीरियल प्रोटेक्शन, फैटी एसिड इन सीबम हैव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, तो हमारे जो सीबम में जो फैटी एसिड्स होते हैं, सीबम बेसिकली क्या है, उसमें लिपिड से बना हुआ है, ठीक है, सीबम मतलब क्या है, ऑयल है, ऑयल मतलब लिपिड है, ठीक। लिपिड में जो फैटी एसिड हैं, ठीक, उसमें क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं स्किन को किसी बैक्टीरिया से और फंगाई से, ठीक है। तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं आपके सीबम की। इसके अलावा देखो थर्मो रेगुलेशन, हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्किन मॉइस्चर, तो आपका जो स्किन का जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करके रखेगा, विच इनडायरेक्टली सपोर्ट टेम्परेचर रेगुलेशन, जो कि इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट करेगा, आपके टेम्परेचर के रेगुलेशन को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर आपके हेयर के बारे में और आपके सेबेशियस ग्लैंड्स के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।